बुलंदशहर में मां बेटी से नेशनल हाईवे 91 पर हुई गैंगरेप की वारदात में आज बुलंदशहर की मुख्य पोक्सो कोर्ट ने 5 आरोपियों को दोषी करार दिया। 29 जुलाई 2016 को मां बेटी से हुए गैंगरेप की इस वारदात की गूंज देशभर में सुनाई दी थी। मामले में जहां पेट्रोलिंग वाहन पर तैनात पुलिसकर्मी और थाना प्रभारी समेत हल्का इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया था, तो वहीं तत्कालीन एसपी सिटी और सीओ सिटी पर गाज गिरी थी। बता दें कि इन मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया था। दौरान सुनवाई आरोपी सलीम की मौत हो गई, जबकि अजय उर्फ असलम उर्फ कालिया का हरियाणा और बंटी उर्फ गंजा उर्फ बबलू का नोएडा एसटीएफ द्वारा अलग अलग मुठभेड़ों में एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था। 3 अन्य आरोपियों रहीसुद्दीन, जावेद उर्फ शावेज और जबर सिंह के नाम मामले से हटाते हुए सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट दे दी थी। शेष बचे 5 आरोपियों को आज दोषी करार दिया गया है। काबिल गौर है कि 28 जुलाई की रात करीब 1:30 बजे पीड़िता अपने पिता, ताई, मां और तहेरे भाई के साथ शाहजहांपुर जा रही थी। इसी दौरान बुलंदशहर के देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव दोस्तपुर के पास NH 91 पर उनके साथ गंभीर आपराधिक वारदात को अंजाम दिया गया। यहां एक गैंग द्वारा पूरे परिवार को हाईवे के किनारे ही बंधक बना लिया गया और हथियार की नोक पर परिवार के सामने ही मां और उसकी नाबालिग बेटी से गैंगरेप किया गया। जांच में सामने आया कि घटना वाले दिन ही नाबालिग पीड़िता को जीवन में पहली बार मासिक धर्म आया था, जिससे उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति बेहद संवेदनशील थी। मामले की विवेचना के दौरान पीड़िता की मां के पेटीकोट पर मिले सीमेन का मिलान आरोपियों से हुआ, जिसे अहम फॉरेंसिक साक्ष्य माना गया। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने तत्काल पुलिस सहायता के लिए डायल 100 पर कॉल की, लेकिन संपर्क न हो पाने पर पीड़िता के पिता ने नोएडा पुलिस में तैनात अपने एक मित्र को फोन कर मदद मांगी। प्रकरण में भारतीय दंड संहिता की धारा 394, 395, 397, 376D, 120B तथा संबंधित अधिनियम की धारा 56 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) को सौंप दी गई। कानूनी प्रक्रिया के तहत जिले से गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ 11 अप्रैल 2017 को तथा हरियाणा से गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ 27 जुलाई 2018 को आरोप तय किए गए थे। वर्तमान में पीड़िता अपने परिवार के साथ बरेली में अज्ञात स्थान पर रह रही है। यहाँ ये भी काबिल जिक्र है कि आज न तो पीड़िता और न ही उसके परिवार का कोई सदस्य अदालत में उपस्थित हो सका। 9 साल 4 माह 19 दिन बाद अब मामला अंतिम चरण में है और न्यायालय के निर्णय पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आज उसमें जो 5 मुलजिम थे उनको दोष सिद्ध किया गया है। ये बहुत हाईलाइटेड मैटर था। इसमें घटना वाले दिन पीड़ित परिवार नोएडा से शाहजहांपुर अपने परिजन की 13वीं में शामिल होने के लिए जा रहा था। जैसे ही परिवार दोस्तपुर कोतवाली देहात पर पहुंचा, वहां पर इनको लगा कि गाड़ी में किसी ने कुछ फेंका है, तो उसको देखने के लिए वो गाड़ी से उतरे। जब गाड़ी से वो उतरे तो उनको 5 से 7 लोगों ने गन पॉइंट पे ले लिया और गन पॉइंट पे लेने के बाद जो मेल विक्टिम्स थे उसमें वादी का भाई और वादी का भतीजा था, जिनको उतारकर वो लोग मारपीट की और उनको जंगल में ले गए। जंगल में ले जाने के बाद उनके हाथ पैर बांधकर उनको डाल दिया गया और उनके साथ मारपीट की गई। उसके बाद जो फीमेल विक्टिम्स थी उनको वहां पर जंगल में लेकर आया गया और सबसे पहले जो पीड़िता थी वो मात्र 14 वर्ष की थी, उसके संग बलात्कार किया गया। बलात्कार इस जो केस है उसके मेन एक्यूज सलीम बावरिया ने किया था। पीड़िता उस समय सबसे पहली बार पीड़िता को मेंस्ट्रुअल साइकिल आई थी, जिसकी भी शर्म उसने नहीं की और उसके मना करने के बावजूद उसने पीड़िता के संग बलात्कार किया। जब पीड़िता ने पापा पापा चिल्लाया अपने पिता को हेल्प के लिए, तो पीड़िता को चुप करने के लिए पीड़िता को नहीं उसके पिता को मारा गया। उसको तो मारा ही मारा गया, उसके पिता को भी मारा गया। कुल उसके बाद उसकी माता के साथ 2 लोगों ने रेप किया। कुल ये दरिंदगी 2 से ढाई घंटे चली और उस समय जो सरकार दम भरती थी कि 100 नंबर पर फोन कर दिया जाए, 100 नंबर पर सैकड़ों बार फोन किया गया, लेकिन कभी भी फोन रिसीव नहीं हुआ। फिर वादी ने अपने मित्र को फोन किया, जिसने तत्कालीन कप्तान साहब को फोन किया। तत्कालीन कप्तान साहब ने कंट्रोल रूम से गाड़ी भेजी। उसके बाद पुलिस उनको थाने पर लेके गई, उनका मेडिकल कराया, फिर मुकदमा पंजीकृत हुआ। इसमें कुल 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट आई थी, जिसमें से एक की ड्यूरिंग ट्रायल डेथ हो गई और 5 लोगों को आज 376D, 394, 395, 397, 342 और 120B IPC और 5/6 पॉक्सो एक्ट में गिल्टी होल्ड किया गया है और पॉइंट ऑफ सेंटेंस पे इसमें 22/12 फिक्स की गई है। वी विल प्ली फॉर द मैक्सिमम। थैंक यू। सर, इसमें क्या कुछ साक्ष्य कोर्ट में पाए? इसमें कुल 25 गवाह पेश किए गए थे अब्यूजन की तरफ से
उसके बाद जो 169 एग्जिबिट्स हैं वो अभियोजन ने साबित किए थे अपनी तरफ से, और सबसे बड़ी चीज जो पीड़िता की माता का पेटीकोट था उस पर एक एक्यूज्ड के सीवन पाए गए हैं जिसने मुकदमे को बल दिया है।